ये हमारे साथ पे इस गांव के सरपंच हैं। इनकी भी ज़मीन को गायब कर दिया गया है। मर्डर केस में जो व्यक्ति अंदर रहता है, इसके बाद जेल छूट के आता है और उसके बाद में पूरे गांव की ज़मीन को कब्जा कर लेता है। 1948-1949 का नक्शा है, जिसमें 1024 और 1020 ये ज़मीन उस नक्शे पे अंकित है। लेकिन अभी का जो नया नक्शा निकलता है उसमें ये नंबर ही गायब। उस व्यक्ति ने इन भाई साहब की ज़मीन को यहाँ के थानेदार के नाम से कर दिया है। अब समझिए, तो ये लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। और ये जो चाचा है, ये तो झोला ही लेके आ गए हैं। इतना कागज है कि दिखा नहीं सकते। देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, ये त्रस्त है। ये त्रस्त है इस सिस्टम से तो है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया गया है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऐसा अधिकार सभी को मिला है? नहीं मिला है। आपको उम्मीद करूँगा जो बड़े बड़े ब्रांड के बैनर हैं और बड़े बड़े चैनल हैं, एक बार इन सब लोगों के पास आएंगे और शायद कहीं अगर मेरी बात से प्रभाव नहीं पड़ता सिस्टम, आपकी बातों से कहीं प्रभाव पड़ जाए ऐसे लोगों को। इनकी पूरी ज़मीन गायब हो गई, तो सोचिए ये किससे लड़ने जाएंगे? ये क्या यहाँ के तहसीलदार से लड़ लेंगे क्या यहाँ के आरआई से लड़ लेंगे क्या यहाँ के थानेदार से लड़ लेंगे क्या यहाँ के सिस्टम से लड़ लेंगे क्या? ये लड़ पाएंगे? तो हमारे जो क्षेत्र के विधायक है विनय जायसवाल जी, मैं उनसे भी उम्मीद करूँ कि एक बार सर जांच करा दीजिए, एक बार सच्चाई से जांच करा दीजिए ना आप। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के गांव आदिबर पे हूं और मैंने एक दिन पहले आपको बताया था, एक शीर्षक चलाई कि किस तरह से एक भू माफिया ने प्रशासन के साथ मिलके एक गांव के लगभग आधे ज़मीन को कब्जे में कर लिया था। और आज मैं उसी गांव पे हूं और उसी गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं आपको कि और मेरे पीछे जितने भी लोग हैं ये सब ग्रामवासी हैं और जितने भी लोग खड़े हैं इन सब की ज़मीन को हड़पा गया है, इन सब की ज़मीन को गायब कर दिया गया है उस भू माफिया के द्वारा पे। और जब मैं यहाँ पर आया तो कुछ और भी नए नए फैक्ट भी पता चले यहाँ पर से कि ये हमारे साथ पे इस गांव के सरपंच हैं, इनकी भी ज़मीन को गायब कर दिया गया है। तो आप समझिए कि किस तरह का खेल चल रहा है इस गांव पे। और एक बार मैं फिर से अपने सभी मीडिया साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि एक बार इस गांव पे आइए और यहाँ की सच्चाई को दिखाइए। किस तरह से एक व्यक्ति जो जेल से छूटता है, जेल से छूट के आता है, वो मर्डर केस में जो व्यक्ति अंदर रहता है, इसके बाद जेल से छूट के आता है और उसके बाद में पूरे गाँव की ज़मीन को कब्जा कर लेता है। तो अब समझिए ऐसे व्यक्ति जो जमानत पर भी बाहर है वो कितना शातिर होगा, कितना चालाक होगा। और जो ग्रामीण हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ पे जो ग्रामीण आदिवासी होते हैं वो कितने सीधे साधे होते हैं। आपने बार बार देखा होगा कि हमेशा जो ठगी के शिकार, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि उनके पास शिक्षा का अभाव होता है। और ऐसे लोग, ऐसे जो चालाक लोग होते हैं, वो ऐसे गरीबों की ज़मीन को खा जाते हैं। और आपको बताऊंगा कि सरपंच की यहाँ से ज़मीन चली गई और यहाँ पर जो गाँव के गौटिया थे, गौटिया हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोला जाता है जो उस गाँव का मुखिया होता है, जो जिसकी काफ़ी सारी ज़मीन होती है, उसकी ज़मीन को भी कब्जा कर लिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा में और बोला जाता है कि वो मेरी ज़मीन है। इसके बाद में जब मेरी खबर चलती है, यहाँ पर पटवारी यहाँ पर आती हैं चेक करने के लिए, आरआई यहाँ पर आते हैं चेक करने के लिए, इसको बोलते हैं कि आपकी ज़मीन तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी ज़मीन नक्शे पे दिखाई दे रही है। आपको दिखाऊंगा, एक नक्शा हमारे पास में है, ये 1948-1949 का नक्शा है, जिसमें कैमरा को लोगों तो जूम करेंगे, 1024, 1024 और 1020 ये ज़मीन उस नक्शे पे अंकित है। इसके बाद में लेकिन अभी का जो नया नक्शा निकलता है उसमें ये नंबर ही गायब है। समझिए कि किस तरह का खेल प्रशासन के लोग मिलकर इन गरीबों के साथ कर रहे हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर पता चली कि जब कोई व्यक्ति थक जाता है, जब कोई व्यक्ति हार जाता है, जब किसी व्यक्ति के साथ ठगी होती है तो पुलिस के पास जाता है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति ने जो भाई साहब कहाँ है, आइए, उस व्यक्ति ने इन भाई साहब की ज़मीन को यहाँ के थानेदार के नाम से कर दिया है। अब समझिए, तो ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? अगर सही बोल रहा हूँ मैं? जी जी। आपकी ज़मीन किसके नाम पे हो गई है? अभी विजय सिंह के नाम। किसने बेचा है? जम्बाला सिंह। हाँ, जम्बाला उस व्यक्ति का नाम है जिसने पूरे गांव की ज़मीन को बेच दिया है और विजय सिंह उनका नाम है जो यहाँ के टीआई हैं, उनके नाम से जम्बाला ने उनको ज़मीन बेच दी है और ये ज़मीन इनकी थी। तो अब समझिए कि उसकी सेटिंग कितनी ज़बरदस्त है कि उसने प्रशासनिक अधिकारियों को खरीद लिया, उसने पुलिस वालों को खरीद लिया और सबके साथ मिल के सबके साथ मिल के इस गाँव वालों के साथ में, इन गरीबों के साथ में अन्याय कर रहा है। और इन सबके हाथ में कागज़ है। आप खुद देखिए, जितने भी महिलाएं उनके हाथ में कागज़ हैं और ये जो चाचा हैं ये तो झोला ही लेके आ गए हैं। इतना कागज़ है कि दिखा नहीं सकते। देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, ये त्रस्त है, ये त्रस्त है इस सिस्टम से, ये परेशान है ऐसे लोगों से और परेशान है ऐसे भ्रष्ट सिस्टम से जिसमें हम कहते तो हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया गया है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऐसा अधिकार सभी को मिला है? नहीं मिला है। जिसके पास पैसे है, जिसके पास पावर है, उनके पास ही अधिकार है और ऐसे गरीबों को सिर्फ और सिर्फ ठगा जाता है और ऐसे गरीबों के साथ में गलत किया जाता है। तो चलिए एक बार जो हमारे यहाँ के कलेक्टर हैं उनसे अनुरोध करूँगा, सर
कि आप ज़मीन में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैंने आपसे मिलने का समय भी मांगा हुआ है, मैं आपके पास मिलने भी आऊँगा। लेकिन सर, जिस तरह का कार्य आप ज़मीन में करते हैं, एक बार सर यहाँ के लोगों की परेशानियों को सुना जाए, एक बार इन लोगों के चेहरे को देख के बताया जाए कि क्या इतने सारे लोग गलत बोल सकते हैं? क्या ये पूरा का पूरा गांव झूठ बोल सकता है और एक व्यक्ति जो जमानत पे बाहर है मर्डर के केस पे, क्या सिर्फ वो सत्य बोल रहा है? तो ये सोचने वाली बात है। और कलेक्टर साहब से मैं उम्मीद भी करता हूँ कि सर एक बार, क्योंकि आप भी किसी गांव के सरपंच रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जानते हैं, क्योंकि आप भी एक गरीब परिवार से आते हैं, तो आपको पता है कि गरीबों की हालत हमारे देश में क्या है और गरीबों को कितना अधिकार प्राप्त है। तो उनके अधिकार के लिए एक बार आपसे उम्मीद करूँगा कि आप सत्यता से जाँच कराएंगे और ऐसे जितने भी महिलाएँ हैं और ऐसे जितने भी पुरुष हैं, जो बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सरपंच हैं, गौटिया हैं, ये जितने गांव के लोग हैं, सब परेशान हैं, उनकी परेशानियों का हल आप जरूर निकालेंगे और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को यहाँ के आरआई पे और यहाँ के पटवारी पे और यहाँ के सिस्टम पे भरोसा नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं? नहीं है भरोसा। भरोसा आप लोग को यहाँ नहीं नहीं, यहाँ के नहीं। आप लोग को है? नहीं है सर। आप लोग को है? नहीं है। है आप लोग को कुछ भरोसा? जानबे नहीं करता है। आप लोग को है भरोसा? नहीं है। तो यहाँ के सिस्टम पे, यहाँ के जो तहसील पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर यहाँ के लोगों को भरोसा नहीं है। मैं दोबारा यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आया हूँ और बताने आया हूँ यहाँ के सिस्टम को, और बताने आया हूँ हमारे मीडिया साथियों को कि जो मेरी जो पहली खबर थी और अभी की खबर है, आप दोनों को देखिए और एक बार आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस गाँव पर आएंगे। इन लोगों के लिए तो लड़ेंगे, क्योंकि पत्रकार हमेशा इस देश का चौथा स्तंभ होता है। उसका कार्य ही ऐसे जो लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है और सच्चाई को दिखाना होता है, तो हम दिखा रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा जो बड़े बड़े ब्रांड के बैनर हैं और बड़े बड़े चैनल हैं, एक बार इन सब लोग के पास आएंगे और शायद कहीं अगर मेरी बात से प्रभाव नहीं पड़ता सिस्टम को, तो आपकी बातों से कहीं प्रभाव पड़ जाए ऐसे लोगों को। तो चलिए एक बार उम्मीद करूँगा कि ये जो चाचा है, ये जो भाई हैं और ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको न्याय मिलेगा। और ये जो माता है, आपको बताना चाहूँगा, ये जो है ना, इनकी पूरी ज़मीन गायब हो गई। पूरा जमीन का भगे से जमाला सिंह बेच दही से और पर्चा कह ले नहीं दही, काल गए मौका जांच में तो कह दिया तुम्हारा नहीं है, कुछ नहीं है। IR कह दही, पटवारी भी कह दही, जमाला भी कह दही। आरआई ने बोल दिया कि आपकी ज़मीन ही नहीं है, जबकि इनके पट्टे इनके हाथ पे है। पटवारी ने बोल दिया आपकी ज़मीन ही नहीं है, क्योंकि नक्शे से गायब है सब हर चीज़ें। तो सोचिए ये किससे लड़ने जाएंगे? ये क्या यहाँ के तहसीलदार से लड़ लेंगे क्या यहाँ के आरआई से लड़ लेंगे क्या यहाँ के थानेदार से लड़ लेंगे क्या यहाँ के सिस्टम से लड़ लेंगे क्या? ये लड़ पाएंगे क्या? लेकिन इनका साथ यहाँ के लोगों को देना होगा और इनका साथ मीडिया कर्मियों को देना होगा और यहाँ इनका साथ ऐसे यहाँ के जो नेता है ना, उनको भी देना होगा, क्योंकि कल के डेट में आप भी यहीं पर आएंगे, अब इन लोग से वोट मांगेंगे। आप लोग किसी नेता से मिले थे यहाँ पे? नहीं मिले हैं हम। किसी नेता से नहीं मिले हैं। नहीं मिले। किसी नेताओं के पास से बात बताए? कोई मंत्री कोई विधायक से आपने बोला है? नहीं सर, अभी तक किसी से नहीं मिले हैं? नहीं, किसी से नहीं मिले हैं। तो चलिए, तो हमारे जो क्षेत्र के विधायक है विनय जायसवाल जी, मैं उनसे भी उम्मीद करूँगा कि एक बार सर जांच करा दीजिए, एक बार सच्चाई से जांच करा दीजिए ना। आप यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको लोगों ने वोट ही दिया है, आप इनके विधायक हैं, तो एक बार, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी खबर आपके पास में जाती है, तो एक बार आप जांच करा दीजिए और एक बार सच्चाई से जांच करा दीजिए। अगर ये इतने सारे लोग गलत हैं तो इनके विपरीत निर्णय कर दीजिए, अगर वो व्यक्ति सही तो उसके पक्ष में निर्णय करा दीजिए, लेकिन सच्चाई से जांच होनी चाहिए और इतने सारे लोग जो है ना, इनके साथ में न्याय होना चाहिए। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।